मॉर्निंग दोस्तों। के बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? जो शब्द व्यक्ति वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट, प्रदर्शित या सांकेतिक, इन दोनों का मीनिंग है, डेमोन्स्ट्रेट का और पॉइंट आउट का। डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज हम ऐसे कहते हैं, वो जो शब्द, जो वर्ड्स व्यक्ति, किसी पर्सन, किसी वस्तुओं को डेमोन्स्ट्रेट या पॉइंट आउट करते हैं, भाई संकेत करते, प्रदर्शित करते हैं, प्रयुक्त करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। जब हम ये वर्ड, आपने काफ़ी स्कूल में भी और फिर उसके बाद लाइफ में भी काफ़ी बार ही सुना होगा, दिस इज़, दिस दैट, हम बोलते हैं काफ़ी बार। तो इनको हम प्रॉपर अगर नाम दें तो ये क्या होते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और भी काफ़ी सारे होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दी, सेम, ठीक है, नन, नीदर, ईटीसी, वो चीज़ें। के बाद एक नोट है, अगर ऊपर लिखे वर्ड्स, शब्दों का यूज नाउन से पहले होता है, ओके, नाउन से पहले होता है, तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। और अगर बिना नाउन के यूज हों तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, कैसे कहलाते हैं? देखो भाई, अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इस नोट में ये बोल दिया कि नाउन से पहले यूज हो तो एडजेक्टिव, नाउन भाई अगर नाउन के बिना यूज हो तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होंगे? दीज बुक्स आर ओल्ड। अब यहाँ पे हमारा जो नाउन है बुक्स हो गया, इससे पहले यूज हुआ है तो ये हमारे हो गए एडजेक्टिव, दीज हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है? इन बुक्स के बारे में बता रहा है। ये दीज बुक, बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें क्या होगा? दीज आर ओल्ड बुक्स। अब यहाँ पे कोई नाउन तो है नहीं, ये हमारी वर्ब होगी और जो बुक्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये ओल्ड का मत देखो कि ये अब किसकी बात कर रहा है, ओल्ड बुक्स, ये इसके बारे में बता रहा है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बिना नाउन के इसको यूज़ किया हुआ है, नाउन का यूज़ नहीं हुआ इसके साथ में, तो ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे दीज बुक, दीज को बुक्स के बारे में बताया गया है, भाई ये बुक, दीज बुक, इतनी सारी 4-5 बुक रखी हैं, दीज बुक, तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है। एडजेक्टिव जब चैप्टर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या शो करता है थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे उसका, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक एक चैप्टर के ऊपर मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, वो भी कौन से? जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन रूल के, चैप्टर वाइज के रूल के हिसाब से करेंगे। नीदर गर्ल केम। अब यहाँ पे आप देखो, नीदर का यूज हुआ है किसके लिए? गर्ल के लिए, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नीदर ऑफ ए गर्ल्स केम। अब यहाँ पे गर्ल्स आता, मुझे लगता है ये गलत है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, नहीं सही है, नीदर गर्ल, ये ठीक है। यहाँ पे नीदर क्या है? हमारा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन यूज नहीं हुआ, यहाँ पे गर्ल नाउन है, तो यहाँ पे ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है हाउ टू यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो रूल 1 क्या कहता है? दिस और दैट का यूज सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर नाउन को प्रदर्शित, पॉइंट आउट करने के लिए आता है। दिस समीप की वस्तुओं, जो नज़दीक चीज़ें होते हैं, उनके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। दिस इज़ कार, दिस इज़ जो हमारे पास में, दिस इज़ बुक, दिस इज़ पेपर, काइंड ऑफ चीज़। और दैट का हम यूज़ करते हैं दूर, और दूर की चीज़ों के लिए हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ ए बस, दैट इज़ ए ट्रक, या फिर हम कोई भी चीज़ें बोल दें कि दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ दैट, वो चीज़ें, दैट पर्सन। के बाद सेकंड रूल क्या कहता है? दीज, नियरेस्ट जो वस्तु व्यक्ति है उनको दिखाता है, दीज बुक्स, दीज पीपल। और दोज क्या करता है? वो दूर की वस्तु या व्यक्तियों को दिखाता है। थर्ड रूल देखते हैं क्या है? यदि सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनको दिखाने के लिए दिस, दैट का यूज हो, तो दिस का यूज बाद वाले के लिए और दैट का यूज जो पहले वाली चीज़ हुई उसके लिए होगा। कैसे? इस एग्जाम्पल में देखिए, एक थ्योरी टाइप लंबा सा लिख रखा है, बट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो रूल के हिसाब से यदि सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ओके, क्रिकेट एंड हॉकी सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं। आर बोथ माई फेवरेट गेम्स, दिस इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडियन। अब उसके बाद इसने बोला उनको दिखाने के लिए दिस और दैट का यूज हो, तो दिस का यूज बाद वाले के लिए और दैट का यूज पहले वाले के लिए होता है। तो यहाँ पे दिस का यूज हुआ है, दिस इज द नेशनल गेम ऑफ इंडियन एंड दैट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड।
यहाँ पे जो ये दिस है ये बाद वाले गेम के लिए यूज हुआ है। क्या दिस का यूज बाद वाले सेंटेंस के लिए, तो बाद वाला कौन सा है, हॉकी, हॉकी के लिए ये यूज हुआ है दिस की। ये जो हॉकी है इज द नेशनल गेम ऑफ इंडियन, ठीक है। और जो दैट है वो यूज हुआ है पहले वाले नाउन के लिए, जो क्रिकेट है उसके लिए। दैट इज क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड। मतलब क्या है कि इस रूल के हिसाब से सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो दिस का यूज बाद वाला जो नाउन है उसके लिए यूज होगा, और दैट का यूज जो पहले वाला नाउन है उसके लिए होगा। उसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन्स एंड से जुड़े हों तो दीज और दोज का यूज। यहाँ पे अगर नाउन्स मतलब एंड से जुड़े होंगे नाउन्स तो क्या है प्लूरल नाउन, तो जो दीज होगा वो दिखाएगा जो बाद वाला जो नाउन्स है उनके लिए यूज होगा, और जो दोज है वो पहले वाला जो नाउन है, एंड से पहले वाला जो नाउन है उसके लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखते हैं, काउज एंड हॉर्सेज, अब ये प्लूरल नाउन है एंड से जुड़े हैं, आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दीज हॉर्सेज, तो ये जो दीज है वो बाद में वाला जो नाउन है एंड के बाद वाला उसके लिए यूज हुए हैं जो नाउन है प्लूरल, ठीक है। कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दोज काउज, ये जो एंड से पहले वाला जो नाउन्स है ये यूज हुआ है दोज के लिए। गिव अस मिल्क, तो ये रूल यही कहता है। जो ऊपर वाला सेम था वो सिंगुलर के लिए था, ये प्लूरल के लिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस का क्या है, पर्सन वस्तु के नाम, पहचान और परिचय, समीपता दिखाने के लिए दिस का यूज़ होता है। अब ये देखो इंग्लिश में क्या होता है, क्लोजनेस कह लो, पहचान, उसके आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वस्तु किसी का नाम और नियरेस्ट कोई चीज़ है उसको दिखाने के लिए दिस का यूज़ होता है, दिस का यूज़ होता है, न कि इट का। दिस इज़ माई लव, दिस इज़ माई फोन, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, किसी को दिखाने के लिए, नियरेस्ट समीप दिखाने के लिए, उसका परिचय दिखाने के लिए, तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं ना कि इट का। दिस का यूज नाम परिचय जानने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस। और इट का यूज अगर हम देखें तो इट का यूज समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, न कि दिस का। इट इज़ समर, हम बोल देते हैं दिस इज़ समर, नहीं वो गलत होता है। दिस इज़ 9 AM, वो गलत होता है, इट इज़ 9 AM होता है। इट इज़ संडे टुडे, दिस इज़ संडे टुडे, वो गलत होता है, इट इज़ आएगा, इट इज़ संडे टुडे। उसके बाद है सेकंड, इट का यूज़ नाम परिचय जानने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, इट का यूज़ नाम परिचय जानने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो आप, व्हाट इज़ इट, ये गलत होगा, व्हाट इज़ दिस वो ठीक था, ठीक है, ये गलत होगा। उसके बाद है फिफ्थ रूल, दैट और दोज का यूज कंपैरिजन तुलना करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ऑफ भिवानी इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है, कंपैरिजन के लिए भी भिवानी और दिल्ली के पानी का कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन का कंपैरिजन अलग अलग जगह से जोड़कर किया जाए तो दोबारा से रिपीट होने पर नाउन के स्थान पर दैट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आप देखो ये दैट है, यहाँ पे अगर नाउन होता शिमला ऑफ दिल्ली तो देन तो कंपैरिजन दिखा रहा ना कि इसके बीच में ये, और दैट यूज हुआ है उस नाउन की जगह पे। उसके बाद हम ये थर्ड जो एग्जांपल है इसका क्या है, क्लाइमेट को रिपीट करने पर क्लाइमेट के स्थान पर दैट का यूज होगा, क्योंकि एक ही नाउन को एक ही सेंटेंस में 2 बार रिपीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली आर एज गुड एज दोज ऑफ सोनीपत। यहाँ पे सबसे पहले हमने दोज को यूज़ किया है क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, और कंपैरिजन दिखाने के लिए हम भाई प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पे दैट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, दोज यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने जो एक ऊपर स्टेटमेंट देना इस एग्जाम्पल से पहले वो इसके लिए थी ना कि इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल जो नाउन है उसकी जगह पे दैट की जगह पे दोज यूज़ किया है। तो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे दैट की जगह दोज यूज़ होगा, और सिंगुलर है तो वहाँ पे दैट यूज़ होगा कंपैरिजन के टाइम पे, ठीक है, जब दैट तथा दोज का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए होता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस 2 या 2 से अधिक पर्सन्स या वस्तुओं में से एक को अलग से सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरीवन, ईदर, एनीवन, नीदर, नन हमेशा सिंगुलर होते हैं।
नोट में क्या है, नन, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों को दिखाता है। चलो जी ठीक है। उसके बाद एक और नोट है, अगर इन सभी वर्ड्स को जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ईच, एवरीवन, ईदर, एनीवन, ये सब शब्दों का, वर्ड्स का यूज नाउन्स के पहले हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं।